विशेष धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम का आयोजन कराया और हम सबको यहाँ बुलाया। कम से कम इसी मौके पे आप सभी लोगों से हमारी मुलाकात हो गई। हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद पप्पू भाई, अभी जो हमसे पहले बोल के गए भाई विजय यादव जी जो यहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं, सुरेश जी, रमाशंकर जी, देवमणि मिश्रा हमारे छोटे भाई। ये यहाँ हो सकता कुछ लोग तो जानते ही होंगे, यहाँ डायरेक्ट परिचित वाले, ये बिलखंडनाथ ब्लॉक से आया है और ये हाईकोर्ट का जोड़ता है। हमारे लगातार 7-8 साल से हमको जब से आए तभी संबंध 15 साल से ऊपर से हो गया और आपका हमारा संबंध ऐसे चलता रहे। छोटे भाई संदीप जी, जायसवाल जी, रमेश जी, अनिल भैया का विशेष आभार कि बीच में आप पढ़े और कम से कम संजीव जी की सूचना हमारे पास तक आप पहुंचाए और हमें यहाँ आपने बुलाया। भाई डमरू यादव जी, छोटे भाई बीडीसी मनोज यादव और हमारे साथ चलकर राय लाल बहादुर जी, भोला यादव पूर्व प्रधान, अरे भोला वर्मा जी, जनार्दन जी आए बहुत हमारे साथ चल के, जनार्दन तिवारी जी, सुरेश जायसवाल जी, प्रेम जी, लाल बहादुर हमारे छोटे भाई जी, लाल बहादुर पटेल जी और सामने उपस्थित जितने हमारे यहाँ के बूथ प्रभारी हो, सेक्टर प्रभारीगण, मैं सभी का अपनी तरफ से अभिवादन करता हूँ। विजय भाई ने बड़े विस्तार से जो आज की वर्तमान राजनीतिक समस्या है, सरकार द्वारा कुछ समस्याएं जानबूझ के बनाई गई, कुछ समस्याओं से आपको अवगत कराया और इस क्षेत्र की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनसे मुझे पहले भी जानकारी थी और कुछ जानकारी यहाँ आने के बाद मिली, उन जानकारियों पर निश्चित तौर पर आप विश्वास रखें काम हो रहा है और लगातार प्रयास हो रहा है कि इन समस्याओं का समाधान यथाशीघ्र जितना जल्दी हो पावे उतना ज़्यादा अच्छा है। देखिए आज देश की जो राजनीति और जो प्रदेश आपको, हमको, सबको इस पे बड़ा गंभीर चिंतन करना चाहिए कि आपका हमारा जो सामाजिक समरसता का भाव था उसमें कहीं न कहीं कमी लाने में ये राजनीति, वर्तमान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी सरकार की, उसमें कहीं न कहीं सफल हो रहा है। कभी कभी मुझे अपने आप में जब मैं अकेले बैठता हूँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आखिर 5000 की अपनी गौरवशाली परंपरा, मानव सभ्यता का इतिहास है, आखिर इस सभ्यता में ऐसी चूकें कहाँ से हो जा रही है कि कोई भी राजनीतिक दल इस बड़े हमारे सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर देता है, किसी धर्म विशेष को लेकर, किसी जाति विशेष को लेकर। जबकि यहाँ मैंने जितने लोगों का नाम संबोधित किया उसमें सभी जाति समाज के लोग समाहित हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं, सब यहाँ बैठे हैं, सब विकास ही चाहते हैं। तो कम से कम जो विकास के रास्ते की बात करें, जो आपके हक अधिकार की बात करें, जो आपको ऐसा समाज, ऐसा वातावरण देना चाह रहा है जो आपकी प्रगति में सहायक हो, तो कम से कम आपको, हमको उस रास्ते का चयन करना चाहिए। और जब आपके हमारे चयन में कमी होगी, निश्चित तौर पर उसका सबसे बड़ा परिणाम, उसके सबसे बड़े भोगी हम ही और आप। जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, उनकी सत्ता का केंद्र बिंदु केवल कट्टरवाद को बढ़ावा देना है और उसमें वो सफल हो जा रहे हैं। अब मेरा आप सबसे निवेदन है, खत्म कीजिए ऐसी राजनीति, इससे कुछ भी हासिल नहीं होना है, इससे आपकी मूलभूत आवश्यकताएं कभी नहीं पूरी होंगी, आपके मूल मुद्दे हमेशा भटकाए जाएंगे। तो इस राजनीति का पटाक्षेप जब तक आप और हम लोग नहीं करेंगे, खास तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीति कट्टरवाद, आप देखिए कि आज पूरे देश में ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं कि नौजवान लड़के झुंड का झुंड बना के किसी के हाथ घुस जा रहे हैं, किसी के हाथ गुंडाई लफंगाई कर रहे हैं, उसके बाद प्रशासन जब कार्रवाई करता है तो उनकी मदद कोई नहीं करता, वो नौजवान पीढ़ी बर्बाद हो जाती है।
जब उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाता है फिर न कोई सरकार उनके काम आ रही है, न जो धार्मिक कट्टरवाद फैला रहा है। इन चीजों से हमारा आपसे निवेदन है कि इन चीजों को अब समाप्त कीजिए। और मैं तो कहता हूं, मैं 25 साल से मैं समाजवादी पार्टी में हूं। इस समय हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी, आप स्वयं अनुभव कीजिए इस चीज को कि पिछले 8-9 साल में अखिलेश जी ने जो भी बोला हो इस प्रदेश के विकास के लिए, सामाजिक सौहार्द को और अच्छे से बेहतर बनाने के लिए बोला होगा। और दूसरी तरफ जो लोग हैं जिनकी आज सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उनकी भाषा शैली आप देख लीजिए। मेरी उम्र 42-43 साल है और जब से मैंने होश संभाला, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत इतना मतलब इतना बेबस कभी नहीं रहा जितना नरेंद्र मोदी की सरकार में। इतना भारत की बेइज्जती कभी नहीं हुई। आजाद भारत के इतिहास में जो इस समय अमेरिका भारत की बेइज्जती कर रहा है, इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। यहाँ तक इस तरह हम लोग का आपका यह आ गया कि उनका एक छोटा सा विदेश मंत्री आया, भारत की धरती पे आके भारत को 4 बातें सुना के चला गया। और हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने उस मंत्री के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं था। अभी मात्र हफ्ते 8 दिन हुआ है अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध का। आपके हमारे यहाँ गैस सप्लाई ठप हो रही है, आपको इस सबको इस चीज की जानकारी होगी। हमारे हम और आप विकसित होने की तरफ है। हम विकासशील राष्ट्र में है, विकसित राष्ट्र अभी नहीं है। विकसित राष्ट्र बनने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आपका हमारा भारत मजबूत कैसे हो, सरकार को उस पर काम करना चाहिए, ना कि केवल मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान और नौटंकी करवा के सत्ता हासिल करना। ईरान युद्ध हो रहा, गैस की सप्लाई बाधित हो रही, पेट्रोल डीजल के दाम जल्दी बढ़ जाएंगे, फिर आप देखिएगा। इन जो ये चीजें हैं इससे आम आदमी प्रभावित होता है। और राजनीति और लोकतंत्र की स्थापना क्यों इसलिए की गई थी कि कोई भी सरकार रहे वो आम जनमानस का जीवन कैसे बेहतर हो इस दिशा में काम होना चाहिए, ना कि इसलिए कि धार्मिक भावनाएं कुरेद के समाज में इतना भी घोल दीजिए कि समाज में इतनी दूरी बन जाए कि लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। लेकिन इस विषय में अपने आप को जरूर कह सकता हूं कि मेरे पिछले 5 साल के कार्यकाल में और इस बार जब आपने मौका दिया, मेरे रिज्यूम में किसी के साथ कोई जाति आधारित भेदभाव ना हुआ होगा, धर्म आधारित भेदभाव नहीं हुआ होगा और काम करने का प्रयास किया गया होगा। किसी काम में बाधा डालने का प्रयास पूरी तरह से न किया गया होगा। तो हमारा आप सबसे निवेदन यही है कि जैसे आप और हम ऐसे ही भाईचारा को बनाए रखें। और क्योंकि अब ये चुनावी में आ ही गया है, हमारा आप सबसे पुनः निवेदन कि आने वाले समय में अखिलेश जी के साथ दीजिए, अखिलेश जी की सरकार बनवाइए और यहाँ से आशीर्वाद हमको दे के भेजिए, थोड़ा सा मजबूत करके। जब सरकार में हम आए तो जो अधूरे काम है तो हम काम कराएं, जिसके लिए जनप्रतिनिधि होता है। एक बार पुनः संजीव भाई का आभार व्यक्त करते हुए और आज सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी तरफ से संजीव भाई का हमारी तरफ से विशेष अभिनंदन किया आपने। हाँ भाई कुछ, क्योंकि यहाँ क्षेत्र का कुछ ऐसा हुआ है कि शर्मा जी